नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति की माँ। इसके अंदर हमें आंकड़ों का ज्ञान को समझना है। इस माँ को दो भागों में बांटा गया है, एक तो गणितीय माध्य और स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य में हमारे कोर्स में केवल समांतर माध्य है जिसे हम औसत भी कहते हैं, और स्थिति संबंधी माध्य में माध्यक और बहुलक है। शुरू करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक समांतर माध्य से। 9वीं क्लास तक हमने जिसको पढ़ा है औसत, उसी को समांतर माध्य कहा जाता है। अंकगणित में जिस मान को औसत कहा जाता है वही सांख्यिकी में समांतर माध्य कहलाता है। समांतर माध्य का सूत्र हो जाता है आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। इसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यानी n यहाँ आंकड़ों की संख्या है और सिग्मा x यहाँ आंकड़ों का योग है। प्रश्नावली 17.1 इसी पर आधारित है। औसत का मतलब होता है किसी वस्तु को समान मात्रा में जितने भी जने हैं या जितने अंक हैं, आंकड़े हैं, उनमें बराबर रूप में बांटना। पहला प्रश्न, कुल छात्र हैं 10 और गणित के प्राप्तांक हैं इन सभी 10 बच्चों के 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। तो इनका समांतर माध्य याद करना। तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। इन सभी को अपन जोड़ेंगे 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 प्लस 52 बटे हुए n। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो कि अपन को दिया हुआ 10। सभी की जोड़ करने पर आ रहे हैं 520 बटे हुए 10 बराबर 52। 0 से 0 कट गया और आंसर आ गया 52। तो कक्षा 10 के गणित विषय में जो अंकों का समांतर माध्य है वो है 52। प्रश्न नंबर 3, यदि 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पे हमें एक संख्या गायब है जो x के रूप में, लेकिन आंसर समांतर माध्य बराबर 4 दिया हुआ है, इसलिए समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू अंकों का योग बटे हुए अंकों की संख्या। आंसर में 4 माध्य दिया हुआ है। 4 बराबर अंकों का योग 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे हुए अंकों की संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौक 32 बराबर इन सबको जोड़ेंगे। 3 और 4 7, 8, 15, 5, 20, 23, 24, 25 और 26 प्लस x। 26 प्लस x। इस 26 को पक्षांतर कर देंगे। 32 - 26 बराबर x। तो x इज इक्वल टू 6। हमारा x का मान 6 हो गया। इसी तरह से प्रश्न 4, 5, 6 ये सभी प्रश्न ऐसे ही है। प्रश्न नंबर 7 थोड़ा अलग है, जिसको हम करते हैं कि एक कक्षा के वर्ग A के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलो है। तो वर्ग A के 25 छात्र दिए हुए हैं जिनका औसत भार यानी वजन बराबर 51 किलो है, इसलिए कुल वजन हो गया 25। इसलिए 25 छात्रों का कुल वजन 25 × 51 बराबर 1275 किलो। वर्ग B के 35 छात्रों का औसत वजन बराबर 54 किलो है, इसलिए इन 35 छात्रों का कुल वजन हो गया 35 × 54 बराबर 1890 किलो का। तो कुल छात्र हो गए 25 + 35 बराबर 60 छात्र, और कुल वजन हो गया
1275 प्लस 1890, 25 और 35 दोनों बच्चों का बराबर 3165 किलो। इसलिए औसत भार 60 ही बच्चों का बराबर कुल वजन बटे हुए कुल छात्र, 3165 बटे हुए 60, जो आंसर आ रहा है 52.75 किलोग्राम। 60 का भाग इसमें लगाएंगे तो 52.75 किलोग्राम। बाकी के प्रश्न भी प्रश्नावली में इसी तरह के हैं। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2, असंतत श्रेणी या बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। इसमें हमें अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए होते हैं, जिसमें से एक तो होता है x, जिसको बोलते हैं चर मान, और इस x की दी होती है f, जिसको बोलते हैं बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। इन दोनों से हमें एक नई सारणी बनानी पड़ती है। उस सारणी से फिर हम समांतर माध्य निकालते हैं। जैसे एक पहला प्रश्न लेते हैं, प्रश्नावली 17.2 का पहला प्रश्न कि बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें x दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। x दिया हुआ 3। प्रश्नावली 17.2 के प्रश्नों को करने से पहले हमें सारणी बनानी पड़ती है, जिसके क्रिया के पद 1 से लेकर 4 तक दिए हुए हैं, और उसके बाद उसकी सारणी को निम्न प्रकार से बनाते हैं। पहले कॉलम में x रहता है जो चर मान रहता है, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता रहती है, और तीसरे कॉलम में उन दोनों x और f का गुणा रहता है। और उससे फिर समांतर माध्य का सूत्र निकालने का क्या, x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। पहला प्रश्न 17.2 का, जिसकी हमने सारणी बनाई, x के मान दिए हुए थे, f के मान दिए हुए थे। fx हमने 3 और 2 को गुणा करा, 5 और 4 को ऐसे करके गुणा करा, फिर सिग्मा f यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़ा, fx सिग्मा fx तीसरे कॉलम को जोड़ा, 14 और 99 सूत्र लगाया, x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f बराबर 99 बटे 14, जिसका आंसर आया 7.07। इसी प्रकार के प्रश्न 2, 3, 4, 5, 6। प्रश्न नंबर 7 थोड़ा अलग तरीका का है। उसमें माध्य तो दिया हुआ है और अपने को एक फ्रीक्वेंसी गायब है, जिसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 7, ये प्रश्न नंबर 7 है, जिसमें हमें इस p का मान ज्ञात करना है। सारणी से पहले fx बनाते हैं, 6 3 18, 8 5 40, 15 7 105, 9 को p से गुणा करो तो 9p, 11 8 88 और 13 चौक 72। अब हमारा अगला काम है योग, जिसमें दूसरे कॉलम की सिग्मा f, इसका योग करना है, जिसमें p अलग से जो रहेगा, बाकी सब अंकों का योग कर देंगे। 8 और 6 14, 14 और 15 29, 29 और 12 41 प्लस p। ऐसे fx की जोड़ करेंगे, जिसमें p अलग रहेगा, सिग्मा fx बराबर 303 प्लस 9p। अब हम यहाँ समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे, x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx अपने पास है 303 प्लस 9p, और ऐसे ही 41 प्लस p, लेकिन यह समांतर माध्य हमको पहले से प्रश्न में दिया हुआ 7.5। अब इस पोर्शन को हमें सरल करना है, जिससे हमें p का मान मिलेगा। इसके नीचे 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 को गुणा करा 41 प्लस p से, ऐसे ही 303 प्लस 9p। 41 इंटू 7.5 प्लस 7.5p बराबर 303 प्लस 9p। 41 को 7.5 से गुणा करा 307.5, और ये 303 इधर लिया है, पक्षांतर कराता हूँ, माइनस बराबर 9p के 9p और 7.5 को उधर ले गए। 307.5 में से 303 की माइनस करे तो
4.5 और 9 में से 7.5 की बाकी करी तो 1.5 पी, इसलिए पी बराबर 4.5 बटे 1.5 बराबर 3। तो पी का आंसर हुआ 3। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ लुप्त थी वो हो गई 3। इसी तरह का प्रश्न नंबर 8 है। अब हम जो नई प्रश्नावली पढ़ेंगे 17.3, वो वर्गीकृत यानी समूहित एक निश्चित अंतराल वाले वर्ग अंतराल वाले चर मान रहते हैं, उस बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना। इसके लिए नई सारणी बनेगी। वो नई सारणी में x की जगह वहां सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा। उस वर्ग अंतराल से हमें मध्यमान निकालना पड़ेगा। वर्ग अंतराल में एक निम्न सीमा और उच्च सीमा होगी। उसको दोनों को जोड़ने के में 2 का भाग देंगे तो वो मध्यमान कहलाएगा और वो हमारा x कहलाएगा। उसमें बारंबारता दी हुई होगी। अब उसके बाद उन f और x को गुणा करेंगे, फिर fx निकलेगा और फिर वापस यही सूत्र। लेकिन यहाँ x की जगह वहां क्या लिखा होगा? वर्ग अंतराल लिखा होगा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है। इनमें अंतर एक निश्चित चलता है। जैसे इसमें 10 से चल रहा है, इसमें 10, 0 से लेके 10 यानी 10 से कम तक, फिर 10 से लेके 20, 20 से कम तक। इनके बीच में जो भी कुछ संख्या हो सकती है 1 से लेके 9 या 9.5 तक। तो यहाँ x मध्यमान का मान निकालना है। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। तो x बराबर निम्न सीमा, जैसे मान लो पहले इस 0 से 10 के लिए निकालते 0 प्लस 10 बटे हुए 2, 10 बटे हुए 2 बराबर 5। तो पहले वर्ग अंतराल के लिए मध्यमान हो गया 5। ये नोट्स के रूप में ये 3 स्टेप है। सभी वर्गांतरों का मध्यमान ज्ञात करो, उस वर्ग की बारंबारता से गुणा करके गुणनफल ज्ञात करो और उनको जोड़ करके फिर जो नीचे सूत्र दिया हुआ है उसमें उसका मान रख दो। बोर्ड परीक्षा में जो 6 नंबर का प्रश्न आता है उन्हीं प्रश्नों के हिसाब से अभी प्रश्नावली चल रही होती है 17.3 से लेके पाठ के लास्ट तक, जिसमें माध्य, फिर बीच में माध्यक और बहुलक। ये 6 नंबर के प्रश्न इन 17.3 से प्रश्नावली से चालू हो जाते हैं। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। जैसे पहला प्रश्न है जिसमें आपको वर्ग दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। वर्ग में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया और बारंबारता दी 9, 12, 15, 10 और 14। ये 0 से 10 कुछ बच्चे हो सकते हैं, अंक हो सकते हैं, जिसमें कुल कितने 9 बच्चों ने 0 से 10 ले तक कोई अंक प्राप्त करे। फिर 10 से 20 के अंक 12 बच्चों ने प्राप्त करे। इस तरह से इस प्रश्न को अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ सारणी बनाने से पहले ये वर्ग, फिर उसके बाद मध्यमान, फिर अपन लेंगे बारंबारता और फिर लेंगे मध्यमान और बारंबारता का गुणा fx। तो ये हो गया अपनी f और ये हो गया x। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता होगी 9, 12, 15, 10, 14। किताब में सारणी इसी तरह की बनी हुई है। उसमें उसी तरह को देखकर अपने को इसमें बनाना है। तो x निकालना 0 और 10, 10 बटे हुए 2 यानी 0 प्लस 2, 10 बटे हुए 2 बराबर 5। ऐसे ही 10 प्लस 20,
10 प्लस 20 बटे हुए 2 बराबर 15, 20 प्लस 30 बटे 2 बराबर 25, ऐसे ही 35 और 45। फिर इनको गुणा करा fx निकालने के लिए, तो 9 5 का गुणा 45, ऐसे 180, 375, 350 और 630। सिग्मा fx जोड़ कर दी सारी बारंबारता की 60, ऐसे fx की जोड़ कर दी 1580। ये मध्यमान का सूत्र हो गया और ये समांतर माध्य का सूत्र। इसमें अपन ने 1580 बटे हुए 60 लिख के सरल करा, तो इस बारंबारता बंटन का समांतर माध्य हो गया 26.33। यहाँ यह ध्यान रखना, अंतराल 10 का चल रहा है तो मध्यमान में भी अंतराल 10 का ही चलेगा, 5, 15, 25, 35, 45। ऐसे इसके सारे प्रश्न है। एक प्रश्न और लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 लिया अपन ने, जिसमें वर्ग और बारंबारता दी हुई है। सीधा मैं सारणी बना रहा हूं, वर्ग, फिर मध्यमान होगा, बारंबारता, और फिर ये fx होगा। वर्ग दिया हुआ 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। बारंबार मध्यमान निकालेंगे, 25 प्लस 35 बटे 2, 60 बटे 2 बराबर 30। ऐसे ही फिर 40, 50, 60 और 70। बारंबारता दी हुई 6, 10, 8, 12 और 4। इन सब का गुणा करेंगे fx निकालने के लिए, 180, 400, फिर 400, 720 और 7 चौक 28, 280। सिग्मा f बराबर 40 और सिग्मा fx बराबर 1980। इसलिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे हुए सिग्मा f बराबर 1980 बटे हुए 40। 0 से 0 और 4 का भाग लगाएंगे तो आएंगे 49.5। इस बारंबारता बंटन का मान के समांतर माध्य हो गया 49.5। इन सारणियों को देखने पे मालूम पड़ेगा कि इनमें थोड़ा ज्यादा मान आ रहे हैं। तो अब जब नेक्स्ट वीडियो बन है पार्ट 2, उसमें हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना, और वो इजी मेथड है और परीक्षा में लगभग इसी से ही संबंधित प्रश्न आता है। तो एक तरह से प्रश्नावली 17.4 अपने लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।